क्या आपने कभी सोचा है कि जब द्वारकाधीश ने अपनी आंखें मूंदी होंगी तो उस वक्त हवाओं ने क्या कहा होगा? जब वो देह त्याग कर परम धाम की ओर बढ़े तो क्या वो वाकई हमें अकेला छोड़ गए? नहीं, जाने से पहले मुरली मनोहर ने खुद को 4 हिस्सों में बांट दिया। आज भी इन 4 जगहों पर कृष्ण की सांसें सुनाई देती हैं, उनके हृदय की धड़धड़कन महसूस होती है। ये वो 4 ठिकाने हैं जहां आज भी कान्हा साक्षात विराजमान है, और जो यहां पहुंच गया समझो उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। हैरानी होगी आपको यह जानकर कि कृष्ण की देह तो अग्नि में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय, हार्ट, आज भी धड़धड़ता है। जगन्नाथपुरी की मूर्तियों के भीतर एक ब्रह्म पदार्थ है। हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने होते हैं। कहते हैं अगर किसी ने उस धड़कते हुए सत्य को देख लिया तो उसके प्राण पखेरु उड़ट जाएंगे। वो धड़कन और कुछ नहीं, कृष्ण का वो प्रेम है जो आज भी अपने भक्तों के लिए इस मिट्टी में धड़क रहा है। वो समुद्र की लहरें आज भी उस नगरी को चूमती हैं जिसे कान्हा ने बसाया था। लोग कहते हैं द्वारका डूब गई, लेकिन सच तो यह है कि द्वारका आज भी वहां खड़ी है जहां धर्म की नींव है। यहां के विग्रह में कृष्ण की वो राजनीति और वो वैभव है जो सिखाता है कि संसार में रहकर भी ईश्वर कैसे बना जाता है। यहां की ध्वजा जब हवा में लहराती है तो लगता है जैसे कान्हा आज भी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हों। अगर आपको कृष्ण का प्रेम और उनकी शरारत देखनी है तो वृंदावन की गलियों में खो जाइए। बांके बिहारी मंदिर में कोई घंटी नहीं बजती क्योंकि वहां कान्हा सोते हैं। वहां पर्दा बार बार डाला जाता है क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी ने कान्हा की आंखों में देर तक देख लिया तो वो सुध बुध खोकर उनके पीछे ही चल देगा। यहां कृष्ण पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित बालक है जो आज भी आधी रात को निधिवन में रास रचाते हैं। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने वाले उस 7 साल के बालक का स्वरूप आज राजस्थान के नाथद्वारा में है। यहां कृष्ण राजा नहीं, एक छोटे से लाला हैं। उनका श्रृंगार, उनका भोग और उनकी झांकी ऐसा लगता है जैसे यशोदा मैया अभी उन्हें माखन खिलाकर सुला देंगी। जो यहां पहुंचता है उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं, क्योंकि यहां कान्हा की करुणा साक्षात झलकती है। लोग कहते हैं कलयुग है, ईश्वर नहीं दिखते, लेकिन सच तो यह है कि हम देखना ही नहीं चाहते। इन 4 जगहों पर आज भी पुण्य बरसता है। आज भी वहां की मिट्टी में कान्हा की खुशबू है। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस जानकारी को उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज भी कान्हा की तलाश है। अनंत काल के उस मोड़ पर जब द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और प्रभास क्षेत्र के किनारे एक जरा नामक बहेलिए का तीर नियति बनकर माधव के चरणों से टकराया, तब संसार को लगा कि योगेश्वर चले गए। लेकिन सत्य तो यह था कि कृष्ण ने जाने से पहले स्वयं को इस धरा की मिट्टी, जल और वायु में सदा के लिए स्थापित कर दिया था, ताकि जब कलयुग अपने चरम पर हो तो भक्त उन्हें ढूंढने के लिए भटके नहीं, बल्कि उन 4 जीवित स्थानों पर जाकर उनकी धड़कन को महसूस कर सकें जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है और चमत्कार साक्षात प्रमाण बनकर खड़े हैं। पहला पड़ीडे ढाव है नीलांचल धाम यानी जगन्नाथपुरी, जहां का रहस्य सुनकर रोंगटे खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि वहां लकड़ी की मूर्तियों के भीतर आज भी वह ब्रह्म पदार्थ धड़क रहा है जो असल में श्री कृष्ण का हृदय है, जिसे अर्जुन ने जलती चिता से निकाला था और जो आज भी हर 12 साल में नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। वहां की हवाएं समुद्र के विपरीत चलती हैं और मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के उलट लहराता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां प्रकृति के नियम नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ का शासन चलता है। और वहां के रसोइयों में साक्षात लक्ष्मी माता का वास माना जाता है, क्योंकि वहां का प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। दूसरा पट ढाव है द्वारका नगरी, जो समुद्र की गहराई में समा गई, लेकिन उसका एक अंश बेट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर के रूप में आज भी भक्तों के कष्ट हरता है। यह वही जगह है जहां कृष्ण ने राजा बनकर शासन किया, और आज भी यहां की चौखट पर पैर रखते ही भक्त को राजसी शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि यहां कान्हा आज भी द्वारकाधीश बनकर अपनी प्रजा की पुकार सुनते हैं। और जो दान यहां दिया जाता है वह सीधे वैकुंठ की तिजोरी में दर्ज होता है। तीसरा
पड़ढाव है वृंदावन का वह कुंज जहां बांके बिहारी के रूप में कृष्ण अपनी चंचलता और प्रेम का विस्तार करते हैं। यह वह स्थान है जहां कान्हा ने जाने से पहले अपने भक्तों को वचन दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हर उस कुंज में रहूंगा जहां राधा का नाम लिया जाएगा। इसीलिए आज भी निधिवन के पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं और वहां आज भी कान्हा के लिए दातुन और पान रखा जाता है जो सुबह इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। यहाँ कृष्ण पत्थर नहीं बल्कि हादा मांस के इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें पसीना आता है और जिन्हें ठंड भी लगती है। चौथा और सबसे गुप्त पड़ढाव है राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर, जहां कृष्ण अपने 7 साल के बाल रूप में विराजमान है। कहते हैं जब औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा था तब स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना स्थान चुना और बैलगाड़ी का पहिया उसी भूमि पर धंस गया जहां उन्हें स्थापित होना था। यहां कान्हा को एक छोटे बच्चे की तरह लाडाच लड्ढाया जाता है, उन्हें खिलौने दिए जाते हैं और उनकी झांकी इतनी मोहक होती है कि अगर पर्दा न गिराया जाए तो भक्त अपनी सुध बुध खोकर मूर्ति में ही विलीन हो जाए। ये 4 स्थान कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो पावर स्टेशन है जहां कृष्ण ने अपनी ऊर्जा को 4 अलग अलग भावों में बांट दिया है। पुरी में उनका हृदय, द्वारका में उनका ऐश्वर्य, वृंदावन में उनका प्रेम और नाथ द्वारा में उनका वात्सल्य। और जो इंसान इन 4 जगहों की मिट्टी को अपने माथे से लगा लेता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जाने से पहले उद्धव से कहा था कि मम देह न तिष्ठति मम आत्मा तिष्ठति, अर्थात मेरी देह भले ही चली जाए लेकिन मेरी आत्मा इन 4 धामों में भक्तों के लिए सदैव स्पंदित रहेगी। और यही वह महासत्य है जो आज के विज्ञान की समझ से परे है, लेकिन एक भक्त के विश्वास में पूरी तरह जीवित है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म की हानि हुई उस माधव ने अवतार लिया। लेकिन क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो द्वापर के अंत में छा गया था, जब यदुवंश का विनाश हुआ और कान्हा ने एक साधारण शिकारी के तीर को निमित्त बनाकर अपनी लीला समेट ली? लोग कहते हैं कृष्ण चले गए, पर सत्य यह है कि उन्होंने खुद को 4 अविश्वसनीय रूपों में विभाजित कर दिया जो आज भी इस नश्वर संसार में भौतिक रूप से उपस्थित हैं। और इन 4 जगहों का रहस्य जानकर आज का आधुनिक विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। पहला और सबसे भयंकर रहस्य है उड़ीसा के तट पर स्थित जगन्नाथपुरी का, जहां लकद्दी की मूरत के सीने के अंदर आज भी साक्षात ब्रह्म पदार्थ धधकता है, जिसे सदियों से किसी ने नंगी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि मान्यता है कि उसे देखने वाला भस्म हो जाएगा। यहां तक कि हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सेना का पहरा होता है, क्योंकि वह धड्डाचकन और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का वह हृदय है जो अग्नि में भी नहीं जला था और आज भी वहां बिजली की तरह स्पंदित होता है, जिसकी ऊर्जा से मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ ढाकता और समुद्र की लहरें मंदिर के द्वार पर आकर मौन हो जाती हैं। दूसरा जीवित प्रमाण है द्वारका की अनंत गहराइयां, जहां आज भी वह स्वर्ण नगरी जलमग्न है जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। द्वारकाधीश मंदिर का शिखर आज भी उस साम्राज्य की गवाही देता है जहां कृष्ण ने राजा के रूप में अंतिम सांस तक धर्म की रक्षा की। यहाँ की मिट्टी में आज भी वो शाही तेज है कि जो भी द्वारका की दहलीज पर माथा टेकता है उसे अपने भीतर एक राजसी शक्ति का अनुभव होता है। यह वह स्थान है जहां कृष्ण ने अपने कर्म को पीछे छोड़ दिया था। तीसरा और सबसे भावुक रहस्य वृंदावन के बांके बिहारी और निधिवन में छिपा है, जहां कान्हा ने अपना प्रेम और अपनी आत्मा को कैद कर लिया है। यहाँ की गलियों में आज भी आधी रात को पायल की झंकार सुनाई देती है और निधिवन के वो टेढ़े मेढ़े पेट डाढ़ रात होते ही सजीव गोपियां बन जाते हैं। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में आज भी प्रभु की आंखों में झांकना मना है, क्योंकि उनकी आंखों में वो आकर्षण है जो इंसान को इस दुनिया से काट देता है। यहाँ कान्हा साक्षात एक बालक की तरह सांस लेते हैं, उन्हें भूख लगती है, उन्हें नींद आती है और उनके सोने के लिए आज भी पलंग सजाया जाता है जो सुबह अस्त व्यस्त मिलता है, जो इस बात का सबूत है कि कान्हा कहीं नहीं गए बल्कि इसी ब्रज की रज में रमे हुए हैं। चौथा और अंतिम रहस्य राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का है, जहां कृष्ण का स्वभाव और उनका वात्सल्य आज भी जीवित है। यहाँ की मूर्ति महज पत्थर नहीं है बल्कि वह स्वरूप है जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यहाँ प्रभु को दिन में 8 बार अलग अलग श्रृंगार और भोग लगाया जाता है,
जैसे कि वो साक्षात वहां मौजूद हों। यहां तक कि उनके मंदिर की रसोई से आने वाली खुशबू पूरे ब्रह्मांड के सुखों को फीका कर देती है। यहां आने वाला हर भक्त महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। ये 4 स्थान इस ब्रह्मांड के वो 4 कील पिलर्स हैं जिन्होंने कलयुग के अंधकार को रोक रखा है। कृष्ण ने जाने से पहले अपनी बांसुरी को भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन अपनी धड़कन को पुरी में, अपने कर्म को द्वारका में, अपनी आत्मा को वृंदावन में और अपनी करुणा को नाथ द्वारा में सुरक्षित रख दिया, ताकि जब भी कोई भक्त पुकारे तो उसे शून्य में न देखना पड़ डढ़े, बल्कि वह इन 4 चौखटों पर आकर अपने माधव को छू सके, महसूस कर सके और अपनी आंखों से आंसू बहाकर कह सके कि हे गोविंद, तुम तो यहीं हो, तुम कहीं गए ही नहीं। और यही वो महासत्य है जो इस स्क्रिप्ट को सुनने वाले हर इंसान के हृदय में कृष्ण के प्रेम की ज्योति जला देगा, क्योंकि कृष्ण अंत नहीं, कृष्ण ही आदि और अनंत है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद यादवों की नगरी द्वारका के आकाश में काले बादल छा गए थे और गांधारी का श्राप फलीभूत होने वाला था। तब योगेश्वर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी लीला को समेटने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने इस संसार को अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि स्वयं को 4 ऐसे केंद्रों में स्थापित कर दिया जहां आज भी समय की सुइयां ठहर जाती हैं और विज्ञान के सारे तर्क धराशायी हो जाते हैं। पहला वह केंद्र जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिसे हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, जहां का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वहां की मूर्तियों के भीतर छिपा नील माधव का वो अंश आज भी सजीव है, जिसे बदलते समय पुजारी के हाथों में इतना कंपन होता है कि उसे कुछ महसूस करने की भी अनुमति नहीं होती, लेकिन वो धड़कन इतनी तीव्र होती है कि पूरे मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। वहां का महाप्रसाद दुनिया का इकलौता ऐसा भोजन है जो कभी कम नहीं पड़ेगा, चाहे लाखों भक्त आ जाएं, और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, बचा हुआ अन्न अपने आप समाप्त हो जाता है। यह साक्षात प्रमाण है कि जगन्नाथ रूप में कृष्ण आज भी वहां अपनी प्रजा के साथ भोजन करते हैं। दूसरा वह केंद्र जहां कृष्ण का राजधर्म आज भी जीवित है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के रूप में पूजा जाता है। यह वह भूमि है जो डूबी हुई द्वारका के अवशेषों पर खड़ी है, और यहाँ की ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है, जो 52 गज की होती है। यह 52 गज 52 यादव कुलों का प्रतीक है, और यह ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ कान्हा आज भी काल के चक्र को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। यहाँ के गोमती घाट पर स्नान करने मात्र से व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ की लहरों में आज भी कृष्ण के चरणों की छाप है। तीसरा वह केंद्र जहाँ कृष्ण की मासूमियत और ममता आज भी सुरक्षित है, जो राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी में बसती है। यहाँ की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल शासक इसे खंडित करने आए थे तो मूर्ति ने स्वयं अपना स्थान बदला था, और आज भी यहाँ के पुजारी कृष्ण को एक जीवित बालक की तरह जगाते हैं, उन्हें आईना दिखाते हैं ताकि वो अपना श्रृंगार देख सकें, उन्हें हाथ के पंखे से हवा झली जाती है, और यहाँ तक कि उन्हें सर्दी जुकाम से बचाने के लिए मौसम के अनुसार भोग लगाया जाता है। यहाँ कान्हा पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि यशोदा के वही लल्ला हैं जो आज भी भक्तों की पुकार पर अपनी आंखें झपकाते हैं। चौथा और सबसे रहस्यमयी केंद्र वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और निधिवन है, जहां कृष्ण की आत्मा और रास का वास है। यहाँ रात के सन्नाटे में आज भी कदम ताल सुनाई देती है। तुलसी के वन जो दिन में सूखे दिखते हैं, वो रात में चमकने लगते हैं, और वहां कान्हा आज भी राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं। यहाँ के बांके बिहारी जी की मूरत इतनी प्रभावशाली है कि उनके सामने कोई भी भक्त आंखों में आंखें डालकर खड़ीदिदाना नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नयनों में वो जादू है जो इंसान को संसार से विरक्त कर अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ तक कि रात को मंदिर की सफाई के बाद वहां दातुन और जल रखा जाता है, जो सुबह उपयोग किया हुआ मिलता है। ये 4 स्थान इस पृथ्वी पर वो 4 छेद हैं जहां से बैकुंठ की रोशनी इस कलयुग के अंधकार में झांकती है, और जो इन 4 जगहों पर कृष्ण को ढूंढ लेता है उसे फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण ने जाते समय उद्धव से कहा था कि मैं अपनी देह का त्याग कर रहा हूं, अपने अस्तित्व का नहीं। और आज हजारों साल बाद भी इन 4 कोनों पर कृष्ण की उपस्थिति एक अटल सत्य बनकर खड़ी है।
जो हर उस इंसान को भावुक कर देती है जिसके मन में माधव के प्रति रत्ती भर भी प्रेम है। यह वो सत्य है जो आज के शोर शराबे वाले यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं खो गया है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि आज भी अगर पुरी में धड़डाकन है, द्वारका में शासन है, नाथ द्वारा में वात्सल्य है और वृंदावन में प्रेम है, तो उसका कान्हा आज भी यही है, इसी मिट्टी में है, तुम्हारे ही पास है। जब द्वापर के उस आखिरी सूर्यास्त ने यदुवंश की राजधानी द्वारका को अपने आगोश में लिया और योगेश्वर कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पार्थिव शरीर को त्यागने का स्वांग रचा, तब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने गान किया। लेकिन पृथ्वी के मनुष्यों को लगा कि उनका रक्षक चला गया। मगर असलियत में माधव ने एक ऐसी लीला रची थी जिसे आज भी सनातन के 4 स्तंभों में साक्षात अनुभव किया जा सकता है और जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पट डाढ़ता है। पहला, वो अखंड सत्य जो जगन्नाथपुरी के दारू विग्रह में छिपा है, जहां भगवान के मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि वहां खाना गैस या बिजली से नहीं बल्कि अग्नि और जल के संतुलन से ऐसे पकता है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले तैयार होता है। और उससे भी बद्धा चमत्कार यह है कि वहां की मूर्तियों के भीतर आज भी वह ब्रह्म हृदय धड़कता है, जिसे हर 12 साल में नई मूर्ति में स्थापित करते समय मंदिर के प्रधान पुजारी की आंखों पर 7 पट्टियां बांधी जाती हैं, क्योंकि उस हृदय की चमक और ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता। वहां की हवाओं का रुख आज भी समुद्र के थपेड़ों को मंदिर के भीतर आने से रोकता है, जैसे कि सागर स्वयं अपने स्वामी के चरणों में मौन होकर खद्दा हो। दूसरा, वो अमर प्रमाण जो द्वारकाधीश की उस चौखट पर है जहां आज भी भगवान राजा बनकर न्याय करते हैं। द्वारका की वो 52 गज की ध्वजा जिसमें सूर्य और चंद्रमा अंकित हैं, वह इस बात की गवाह है कि जब तक इस आकाश में सूरज और चांद रहेंगे तब तक कृष्ण की सत्ता इस धरा से कभी समाप्त नहीं होगी। वहां की गोमती नदी और समुद्र का मिलन स्थल आज भी वो अनसुनी चीखें सुनाता है जब स्वर्ण नगरी जलमग्न हुई थी, लेकिन कृष्ण ने अपने पद चिन्हों को वहां की रेत में हमेशा के लिए छोड़ डाल दिया ताकि भक्त जान सकें कि धर्म का विनाश कभी नहीं होता। तीसरा, वो विह्वल कर देने वाला रहस्य जो वृंदावन के बांके बिहारी और निधिवन की कुंज गलियों में सांस लेता है, जहां आज भी रात को परिंदे अपना घोंसला छोड़ देते हैं और बंदर भी पैदों से उतर जाते हैं, क्योंकि वहां साक्षात रास रचयिता अपनी बांसुरी की तान पर गोपियों संग थिरकते हैं। वहां कान्हा का विग्रह पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित स्पंदन है जिसे देखकर लोग सुध बुद्ध खो देते हैं। इसीलिए वहां बार बार पर्दा खींचा जाता है ताकि प्रभु की आंखों का तेज किसी भक्त को संसार से पूरी तरह विरक्त न कर दे। वहां की मिट्टी में आज भी माखन की खुशबू और राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। चौथा और सबसे ममत्व भरा ठिकाना राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी हैं, जहां कृष्ण का वह स्वरूप है जिसने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। यहां कान्हा को एक छोटे सुकुमार बालक की तरह पाला जाता है। उन्हें सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में चंदन का लेप लगाया जाता है। यहां तक कि उनके मंदिर में संगीत और कला का ऐसा संगम है मानो साक्षात गंधर्व लोक धरती पर उतर आया हो। यहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं बल्कि एक मां और पुत्र का नाता महसूस होता है। ये 4 स्थान कोई महज पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि ये वो दिव्य द्वार हैं जहां से आज भी कृष्ण की सांसें इस मृत्यु लोक को जीवन प्रदान कर रही हैं। कृष्ण ने जाने से पहले अपने सखा अर्जुन से कहा था कि मैं सूक्ष्म रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और आज हजारों साल बाद ये 4 धाम उसी वादे का जीता जागता सबूत हैं। जो इंसान इन 4 जगहों के रहस्यों को समझ गया उसे फिर किसी शास्त्र या पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वहां जाकर खुद महाकाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। और यही वो महासत्य है जो इस वीडियो को देखने वाले हर सनातनी के खून में एक नई ऊर्जा भर देगा, क्योंकि हमारा कान्हा मरा नहीं है, वो आज भी पुरी में धड़कता है, द्वारका में न्याय करता है, वृंदावन में प्रेम लुटाता है और नाथ द्वारा में मुस्कुराता है। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश की है जो द्वापर के अंत में गूंजा था, जब सुदर्शन चक्र शांत हो गया और मुरली की तान थम गई? लेकिन क्या वाकई वो सब थम गया था, या फिर वो एक शुरुआत थी उस अनंत काल की जिसमें कृष्ण ने स्वयं को 4 दिव्य केंद्रों में भौतिक रूप से कैद कर लिया,
ताकि जब कलयुग का पाप अपनी सीमा लांघे तो भक्त इन चौखटों पर आकर ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांग सकें। पहला महारहस्य जो जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में दफन है, जहां आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में कृष्ण का हृदय धड़कता है। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जिससे भारत सरकार और विज्ञान भी वाकिफ है। तभी तो मंदिर के ऊपर से विमान उड़ाना वर्जित है, क्योंकि वहां की चुंबकीय शक्ति और वो दिव्य ढक्कन किसी भी यंत्र को विफल कर सकती है। वहां की रसोइयों में साक्षात महालक्ष्मी का वास माना जाता है, क्योंकि वहां का भोजन मिट्टी के पात्रों में पकते समय ईश्वरीय सुगंध छोड़ देता है। और वहां की मूर्तियों के भीतर की ऊर्जा को महसूस करने वाले पुजारी बताते हैं कि जब वो उस पदार्थ को छूते हैं तो उन्हें बिजली के झटके जैसा अनुभव होता है। यह वही हृदय है जिसे अर्जुन ने अग्नि से सुरक्षित निकाला था और जिसे आज भी पुरी के राजा और पुजारी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखते हैं। दूसरा वो अविनाशी केंद्र जो द्वारकाधीश की उस प्राचीन नगरी के अवशेषों पर खड़ी दे रहा है, जहां कृष्ण का ऐश्वर्य आज भी पहरा देता है। समुद्र के नीचे डूबी वो नगरी महज पत्थर नहीं है, बल्कि वो कृष्ण के उस संकल्प का हिस्सा है जो कहता है कि सत्य को कभी डुबोया नहीं जा सकता। वहां का 52 गज का ध्वज जब समुद्र की तूफानी हवाओं के विपरीत दिशा में शान से लहराता है तो वो हर नास्तिक को चुनौती देता है कि देखो, ब्रह्मांड का नियम वहां खत्म हो जाता है जहां कृष्ण का शासन शुरू होता है। यहां कान्हा आज भी द्वारकाधीश बनकर अपनी प्रजा के मुकदमों का फैसला करते हैं, और जो यहां रोते हुए आता है वो राजसी मुस्कान लेकर वापस जाता है। तीसरा वो परमानंद का केंद्र जिसे वृंदावन के बांके बिहारी और निधिवन के नाम से जाना जाता है, जहां कृष्ण की आत्मा आज भी रास रचाती है। यह वह स्थान है जहां आज भी रात के 12 बजे के बाद कोई इंसान या जानवर नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां की हवाएं साक्षात राधा कृष्ण के संवादों से भारी हो जाती हैं। निधिवन के वो पेट्टाज जो दिन में जडाच लगते हैं, वो रात में चेतन होकर नाचने लगते हैं, और वहां कान्हा आज भी माखन चोरी करते हैं, जिसका प्रमाण सुबह मंदिर की सफाई के समय मिलने वाले पदचिन्हों से मिलता है। बांके बिहारी की वो छवि जिसे देखने मात्र से इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है, क्योंकि वहां कृष्ण पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि एक जीवित छलिया है जो पलक झपकते ही भक्त का दिल चुरा लेते हैं। चौथा और सबसे गुप्त केंद्र राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी हैं, जहां कृष्ण का वात्सल्य और उनका साक्षात स्वरूप स्थित है। यहाँ की परंपराएं इतनी जीवंत हैं कि यहाँ भगवान को केवल भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह मनाया जाता है। उनकी हर झांकी के पीछे एक गहरा अर्थ है, और यहाँ तक कि उनके वस्त्रों और आभूषणों का चयन भी उस दिन के नक्षत्रों और कान्हा के मूड के हिसाब से किया जाता है। यहाँ कान्हा का वो स्वरूप है जिसने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, और आज भी यहाँ आने वाले हर भक्त को लगता है कि कान्हा की वो छोटी उंगली आज भी उसके दुखों के पहाड़ को उठाए हुए है। ये 4 धाम श्री कृष्ण के 4 अंगों की तरह हैं। पुरी में उनका हृदय, द्वारका में उनका मस्तक, वृंदावन में उनका प्राण और नाथद्वारा में उनका करुणा भरा हाथ। और यही वो 4 जगहें हैं जहां आज भी काल का पहिया रुक जाता है, क्योंकि यहां समय की नहीं बल्कि सनातनी सत्य की विजय होती है। कृष्ण ने जाने से पहले अपनी बांसुरी को राधा के चरणों में समर्पित कर दिया था, लेकिन अपनी उपस्थिति को इन 4 केंद्रों में अनंत काल के लिए बो दिया था, ताकि कलयुग का अंधकार कभी पूर्ण ना हो सके। और जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है उसे समझ लेना चाहिए कि यह महज एक स्क्रिप्ट नहीं बल्कि कान्हा का बुलावा है, जो आपको याद दिला रहा है कि वो कहीं नहीं गए, वो आज भी यहीं हैं। इन्हीं 4 धामों में आपका इंतजार कर रहे हैं। बस अपनी आंखों से अविश्वास का पर्दा हटाकर देखो तो सही। तुम्हें हर धड़कन में राधे राधे सुनाई देगा, और हर कण में उस मुरलीधर की झलक दिखाई देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भारत के 4 कोनों में कुछ ऐसा घटता है जो भौतिक विज्ञान की हर किताब को जला देने के लिए काफी है? क्योंकि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की थी तो उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे 4 अलग अलग आयामों में बांट दिया, ताकि कलयुग के अंत तक धर्म की लौ बुझने न पाए। पहला वो केंद्र जिसे दुनिया जगन्नाथपुरी के नाम से जानती है, पर असल में वो एक आध्यात्मिक पावर प्लांट है, जहां भगवान के विग्रह के अंदर छिपा वह पदार्थ आज भी 2.5 हर्ट्ज की आवृत्ति पर धड़कता है।
जिसे सदियों से ब्रह्म पदार्थ कहा गया है। और क्या आपको पता है कि जब हर 12 साल में इस पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है तो पूरे ओडिशा की बिजली काटकर वहां ब्लैकआउट कर दिया जाता है, क्योंकि उस पल वहां इतनी अधिक ऊर्जा गामा रेडिएशन जैसा प्रभाव पैदा होती है जिसे मानव आंखें झेल नहीं सकती। वहां का ध्वज हवा के विरुद्ध नहीं लहराता, बल्कि वो हवा को रास्ता दिखाता है। और मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं गिरती, क्योंकि जहां साक्षात कृष्ण का हृदय धड़कता हो वहां भौतिक विज्ञान के नियम घुटने टेक देते हैं। दूसरा वो महाप्रमाण जो द्वारका की अथाह गहराइयों में छिपा है, जहां की रेत में आज भी उस नगरी के अवशेष मिलते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी संकल्प शक्ति से पानी पर तैराया था। द्वारकाधीश मंदिर का वो शिखर जिस पर 52 गज का ध्वज फहराता है, वो कोई साधारण कपददार नहीं है, बल्कि वो कृष्ण के उस मस्तिष्क का प्रतीक है जिसने महाभारत की बिसात बिछाई थी। यहां की हवाओं में आज भी वो आदेश गूंजते हैं जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिए गए थे। यहां कृष्ण आज भी जगत गुरु बनकर बैठे हैं और समुद्र की हर लहर मंदिर की चौखट को चूम कर कसम खाती है कि जब तक यह मंदिर खड़िरधा है, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघेगा। तीसरा और सबसे डरावना पर प्यारा रहस्य वृंदावन का निधिवन और बांके बिहारी मंदिर है, जहां कृष्ण ने अपनी चेतना को स्थापित किया है। यहां रात के सन्नाटे में जो पायल की आवाज और बांसुरी की तान सुनाई देती है, वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉइस है जो हजारों सालों से उस रास की गूंज को ताजा रखे हुए है। यहाँ के पेड़ों की जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे की ओर हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का ब्रह्मांड उल्टा है। यहाँ समय पीछे की ओर चलता है और बांके बिहारी की वो प्रतिमा जिसे बार बार पर्दे में छुपाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में वो ब्लैक होल जैसी कशिश है जो किसी भी भक्त की आत्मा को खींचकर शरीर से अलग कर सकती है। चौथा और सबसे करुणा भरा स्थान नाथद्वारा के श्रीनाथ जी हैं, जहां कृष्ण का साक्षात शरीर भाव रूप में आज भी सेवा स्वीकार करता है। यहाँ की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल सेना इसे हाथ लगाने आई थी तो मूर्ति से ऐसी दिव्य ज्वाला निकली कि पूरी सेना भाग खड्डीली हुई। यहाँ आज भी कान्हा को एक जीवित मनुष्य की तरह नहलाया जाता है, खिलाया जाता है और उनके लिए खिलौने रखे जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उन खिलौनों की जगह अक्सर बदली हुई मिलती है, जैसे कोई बच्चा उनसे खेल रहा हो। ये 4 स्थान इस ब्रह्मांड के वो 4 पोर्टल्स हैं, जहां से कोई भी सच्चा भक्त आज भी द्वापर युग में कदम रख सकता है। कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी, अपना अस्तित्व नहीं। उन्होंने अपनी बांसुरी को राधा के चरणों में तोड़ा था ताकि वो संगीत इन 4 धामों में गूंज सके। और जो इंसान इस रहस्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका गोविंद आज भी पुरी में धड़क रहा है, द्वारका में सोच रहा है, वृंदावन में नाच रहा है और नाथद्वारा में मुस्कुरा रहा है। ये वो सत्य है जिसे दुनिया के इतिहास ने पन्नों में जगह नहीं दी, पर सनातन के खून में यह आज भी दौड़ रहा है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज कान्हा ने खुद आपको अपने पास बुलाया है। द्वापर के उस अंतिम प्रहर में छाया था जब प्रभास क्षेत्र की रेत में योगेश्वर कृष्ण ने अपनी आंखें मूंदी थीं। दुनिया को लगा कि एक युग का अंत हो गया, लेकिन सत्य तो यह था कि कृष्ण ने अपनी दैवीय चेतना को 4 ऐसे ठिकानों में विभाजित कर दिया जहां आज भी समय और पदार्थ, मैटर एंड टाइम के नियम बदल जाते हैं। पहला और सबसे भयानक रहस्य जगन्नाथपुरी के उस नील माधव का है, जिसे आज भी लगदही की मूर्ति के भीतर एक धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ के रूप में सुरक्षित रखा गया है। और क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल में जब इस पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सेना का ऐसा सख्त पहरा होता है कि परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वह पदार्थ इतना शक्तिशाली और चमकदार है कि उसे नग्न आंखों से देखना साक्षात सूर्य के केंद्र को देखने जैसा है। वहां का झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है और मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं गिरती, जैसे कि वहां भौतिकी, फिजिक्स की हार हो गई हो। और साक्षात कृष्ण का हृदय आज भी वहां 2.5 हर्ट्ज की आवृत्ति पर धड़क रहा हो। दूसरा वो अविनाशी केंद्र जो द्वारकाधीश की उस प्राचीन भूमि पर खड़दा है, जहां कृष्ण का ऐश्वर्य आज भी पहरा देता है।
समुद्र के नीचे डूबी वो स्वर्ण नगरी महज कल्पना नहीं, बल्कि एक साक्षात प्रमाण है कि जहां धर्म की नींव होती है वहां प्रलय भी हार मान लेता है। वहां की ध्वजा पर सूर्य चंद्रमा अंकित हैं, जो गवाही देते हैं कि जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा कृष्ण की सत्ता कभी समाप्त नहीं होगी। वहां की हवाओं में आज भी वो शाही तेज है कि जो भक्त उस चौखट पर पैर रखता है उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे सुन रहा है। तीसरा और सबसे अलौकिक रहस्य वृंदावन के निधिवन और बांके बिहारी का है, जहां कृष्ण ने अपनी आत्मा को कैद कर रखा है। वहां के तुलसी के वन रात होते ही गोपियां बन जाते हैं और वहां आज भी रात को कान्हा के लिए दातुन और जल रखा जाता है।